यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मृदा या मिट्टियों के बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हमारे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मृदा क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्या मृदा के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो भाई, ये कोई चट्टान है, ठीक है सर, बिल्कुल चट्टान है। इस तरीके ये कोई चट्टान है, बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है, बारिश होती है और धीरे 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 जो चट्टान का ये बाहरी परत है, चट्टान की जो बाहरी परत है, ये धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, धीरे धीरे टूटना शुरू होगा और पानी के साथ में ये जो है बह करके नीचे जमना शुरू हो जाएगा और एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। उस मैदानी क्षेत्र में जो ऊपरी जो परत होती है, क्या जो भू सतह की जो ऊपरी परत है, उसको क्या बोलेंगे भाई? मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलेंगे। मिट्टी में अगर हम बात करें तो लगभग 25% तक, क्या 25% तक क्या होते हैं आपके, जो जल होता है, पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है भाई, ऑक्सीजन होता है, ह्यूमस होता है इसके अंदर, तो बहुत सारे खनिज जो लवण हैं ये भी इसमें पाए जाते हैं, इसमें जो मिनरल्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। ये मृदा आपकी बन जाती है। ये समझ में आ गया, सिंपल से, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा कि मृदा कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि मृदा कहाँ पर और किसके द्वारा मृदाओं का विभाजन किया गया, मृदा कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम बात करेंगे मृदा के प्रकार पर बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हम मृदा के प्रकार पर बात करेंगे। किसके बाद? मृदा के प्रकार पर। उससे पहले अगर आप कोई संस्थाओं के नाम ध्यान रखना चाहो तो देख लो, एक बार मैं बता देता हूँ, यहीं पर आगे भी बताऊंगा। देखिएगा, जो राजस्थान की जलवायु है, एक तो ना राजस्थान जो कृषि विभाग है इसके द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया। तो राजस्थान का वर्गीकरण की बात करें, पहले थोड़ा सा समझ लेना, वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। एक तो हम आईसीआर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्या? आईसीआर का वर्गीकरण, आईसीआर का मृदा वर्गीकरण, ठीक है, मृदा और वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है भाई। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे हम मुख्य रूप से राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा, ठीक है, राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा जो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसको पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से, समझ आएगा। और भाई उससे पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो राजस्थान कंप्लीट ज्योग्राफी चल रही है हमारी, ठीक है, जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक ये है। इसके बाद में अब्बा तंत्र को शुरू करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है भाई, ठीक है। तो भाई सभी जाकर के प्लेलिस्ट में से सभी क्लासेस को देखें और अपने जो फीडबैक है, अपना जो भी आपके माइंड में है कि सर कैसा पढ़ा रहे, कैसा नहीं पढ़ा रहे, वो कमेंट करके मुझे शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। चलो बात करते हैं इस संस्था के बारे में। बात करें आईसीआर क्या होता है, तो आईसीआर का फुल फॉर्म समझ लो एक बार। इंडियन, ये पूछ लेता कभी कभार, इंडियन काउंसिल, क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, रिसर्च, क्या बोलेंगे? रिसर्च। इसकी स्थापना होती है 1929 में। कब होती है? 1929 में इसकी स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका, हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। समझ आया? और राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं हमारी मृदाओं के प्रकार से, शुरू करते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाता है। देखो, मुख्य रूप से हम मृदाओं की बात करें तो हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो 3 भागों में कौन कौन से? देखो आपको पता है, एक मृदा के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। एक मृदा के कण होते हैं बिल्कुल पतले और एक होते हैं मध्यम। तो हम मृदा के कणों के आधार पर सबसे पहले बांटेंगे। तो मृदा के कणों के आधार पर, मृदा का वर्गीकरण मृदा के कणों के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के आधार पर, ठीक है, आधार पर, कणों के आधार पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि मृदा के कणों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण। ये 3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहला ए नंबर पॉइंट आप डाल करके लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, ऐसा कर लेते हैं हम, दोमट मिट्टी को देख लेते हैं पहले। दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट मृदा कर लो, ठीक है, दोमट मृदा बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस दोमट मृदा के बारे में पढ़ लीजिएगा। किसके बारे में? दोमट मृदा क्या होती है। देखिएगा, जो दोमट मृदा होती है, दोमट मृदा बोले तो इसको जलोढ़ मिट्टी, इसके उपनाम भी मैं बता देता हूँ। इसके बहुत सारे उपनाम आपको देखने को मिलेंगे। उपनाम देख लो, इसके उपनाम क्या क्या बोलते हैं इसको। जो दोमट मृदा है ये अत्यंत उर्वर होती है। क्या? अत्यंत उर्वर
उर्वर शक्ति होती है इसके अंदर। अत्यंत उर्वरा शक्ति किस मृदा के अंदर होती है? तो आपको बताना है सर, आपकी दोमट मृदा के अंदर होती है। दोमट मृदा को ही हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ के साथ में एक कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, यही नाम ही पूछता है आपसे, कछारी मिट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी बोलते हैं। या फिर इसको बोले तो इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? एलुवियल सॉइल बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ बताऊंगा। दोमट मृदा, इसके जो कणों का आकार कैसा होता है? कणों का आकार बात करें तो सर इनके कणों का आकार होता है सर मध्यम आकार वाली। ये कौन सी है? मध्यम आकार वाली। जो इनका जो कणों का आकार होता है मध्यम आकार का होता है। और इसकी क्वालिटी होती है, क्या होती है इसकी? ये अपने जितना भी इसका जो टोटल वेट है, अपने वेट का लगभग 50%, अपने टोटल वेट का 50% ये अपने अंदर पानी को रोके रखती है, ठीक है, रोके रखती है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मृदा है कि जो अपने अंदर सर्वाधिक पानी को अवशोषित करके रख सकती है। तो आपको बताना है यहाँ पर मृदा, ठीक है, कौन सी आपकी काली, जो ये काली मिट्टी भी होती है लेकिन काली नहीं, यहाँ पर 50% आएगा। तो आपको बताना है दोमट मृदा। क्या? दोमट मृदा। समझ आया कि नहीं यार? राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात करें कि किस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, तो ये मैंने जो राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन बताया था उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश वाले भाग में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी आपकी? ये दोमट मृदा बोले तो दोमट को ही बोलेंगे कछारी मिट्टी, दोमट को बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी, दोमट को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एलुवियल सॉइल बोल देंगे, ठीक है। और इसको जब बांट से इसको कहीं की अल्फी सॉइल्स भी मिल जाए, क्या मिलेगा? अल्फी सॉइल्स भी हम इसी को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फी सॉइल्स भी बोलेंगे। इनके कणों का आकार कैसा होता है सर? मध्यम कण के आकार की होती है। ये अपने 50% अपने टोटल जो भार है उसका वेट का ये कितना 50% क्या रखती है? ये पानी को सोख के रखती है अपने अंदर। और ये पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। एक बार दोबारा समझो कि कणों के आधार पर मृदा फर्स्ट ए टाइप में करेंगे हम दोमट मृदा का मतलब है थोड़ा सा मध्यम कण वाली मृदा। कैसी? मध्यम कण वाली मृदा। इसका जो विस्तार है पूर्वी राजस्थान में हमें सर्वाधिक, जो पूर्वी राजस्थान का जो पूर्वी मैदान वाला भाग है ना, वहाँ पर सर्वाधिक इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। और पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं तो आप सभी को पता होगा, मैं हजारों बार बता चुका हूँ, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अब इसको ऊपर से मिटा देते हैं पूरा का पूरा। अब हम बात कर लेते हैं, एक होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते हैं। ये क्या? काली मिट्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको अभी डायग्राम में भी बता दूंगा, मैप में भी बता दूंगा, सबको डायग्राम बना करके समझते जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करें हम मृदा को, दूसरे नंबर पर बात करें तो वो है काली मिट्टी, काली मृदा। हम काली मृदा के बारे में समझते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मृदा का जो काला रंग किस कारण होता है? काले रंग का कारण, काले रंग का कारण पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है कि इसका कारण क्या है काले रंग का। तो आपको बताना है टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट लिखिएगा। कौन है? कि टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो क्या बताना है कि जो काला रंग होता है मिट्टी का वो किस कारण होता है? टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो काला रंग होता है। किस मृदा का? काली मिट्टी की। और जो काली मिट्टी है ये इसका निर्माण कैसे होता है आपको पता था। मैं जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश पढ़ाया था आपको, हाड़ौती प्रदेश पढ़ाया था, उसमें बताया था इसका जो निर्माण होता है काली मिट्टी का मुख्य रूप से किससे होता है? मैंने बताया था ये बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किसमें? जैसे ज्वालामुखी होता है, मैंने ये बताया था। देखो ये धरातल है आपकी, दोबारा समझा दें, ये धरातल, ठीक है, धरातल नीचे मैग्मा है यहाँ पर, ठीक है, मैग्मा पाया जाता है भाई, ये लावा पाया। ये जो मैग्मा अगर बाहर निकलेगा यहाँ पर तो ये इस तरीके से जो मिट्टी बनेगी, ठीक है, मैंने बताया था मैग्मा अगर यहीं जम जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी पर्वत बोल देंगे, ठीक है भाई। अगर ये मैग्मा आगे तक चला जाता है, दूर तक पहुंच जाता है तो ये ज्वालामुखी पठार का निर्माण हो जाता है। ये सब चीजें बता दी। इस पठार में जो मिट्टी पाई जाएगी उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। क्या मिट्टी? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को और भी नामों से जानते हैं, और जो दोमट मिट्टी है उसमें, दोमट मिट्टी जो मिट्टी है ना उसमें और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? वो फसल कौन सी होती है? तो उसमें गेहूँ है, सरसों है, चना है, इस तरीके की फसलें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है किसमें? आपके दोमट वाली में। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसके उपनाम समझ लेते हैं। देखो आज चौक खत्म हो गए, टुकड़ों से काम चला रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज लेके आऊँगा शाम को। देखो अब बात करें हम उपनाम की, बात कर लेते हैं।
उपनाम से क्वेश्चन आता है आपका। उपनाम क्या है काली मिट्टी को? काली मिट्टी को हम बोलते हैं, एक नाम आता है चेरनोजम। क्या? एक मिनट, चेरनोजम मिट्टी, ठीक है। कौन सी मृदा बोलते हैं इसको? चेरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर इसको? इसको कपासी मिट्टी बोले। इसमें कपास की जो खेती है ना वो सर्वाधिक होती है। कौन सी फसल इसमें ज़्यादा होती है? तो इसमें कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाने, क्या बोलेंगे इसको? कपासी मिट्टी के नाम से भी जानेंगे। ये जो काली मिट्टी होती है ये अपने में बहुत ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर लेती है। क्या? पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुती हुई मृदा कौन सी है? तो आपको बताना है, तो वो भी है आपकी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। काली मिट्टी के बारे में और समझो। ये राजस्थान में किस भाग में पाई जाती है? तो आपको बताना है हाड़ौती के क्षेत्र में। हाड़ौती के क्षेत्र में ये पाई जाती है। सर इसमें फसल की बात करें, मुख्य रूप से फसल का उत्पादन कौन सा होता है? देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर कपास और सोयाबीन। क्या याद रखना है? कपास और सोयाबीन। कौन सा बीन है यहाँ पर? ये सोयाबीन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा बीन है यहाँ पर? सोयाबीन इस वाले मिट्टी को बोला जाता है। समझ आया कि नहीं? या मध्यम कण वाली समझ आ गई कि नहीं? दोबारा समझो। मध्यम कण वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं भाई? ये कण का आकार बता दिया कि नहीं बताएगा? सॉरी, ये नहीं बताया। एक मिनट, इसका जो कण का आकार देख लो यहाँ पर। इसका जो कण का आकार कैसा होता है? कण का आकार कैसा होता है? सर कण का आकार होता है, बारीक होती है। मध्यम कण नहीं, ये होती है बिल्कुल बारीक बोल रहे हो, बिल्कुल पतली होती है, ठीक है, बिल्कुल पतली या हल्की होती है, ठीक है, बिल्कुल पतली या हल्की होती है। तो उसके कणों का आकार कैसा होता है? बिल्कुल पतली। आपको पता है जो काली मिट्टी होती है जम जाती है, देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, हमारे उधर भी है। तो काली मिट्टी के जो कणों का आकार होगा बिल्कुल बारीक होगा। काली मिट्टी को चेरनोजम मृदा के नाम से जानेंगे, कपासी मृदा के नाम से भी इसको जानेंगे। इसका जो विस्तार है, राजस्थान के हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। कपास और सोयाबीन की मुख्य रूप से फसल होती है। ये थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में जल्दी सेट हो जाए, ठीक है। चलो, और ये सोते हैं जो ये जब सूख जाती है ना तो इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या? ये जो काली मिट्टी जब सूख जाती है तो दरारें इसमें पड़ जाती हैं। जब दरारें पड़ जाती हैं तो इसी को इस कारण से इसको बोले स्वतः जुती हुई मृदा के नाम से जानते हैं। काले रंग का कारण है ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो काला रंग होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और ये चेरनोजम नाम बहुत बार पूछा जाता है। चेरनोजम किस मृदा को बोला जाता है? तो बताएंगे क्या? काली मृदा को चेरनोजम कहा जाता है। नेक्स्ट पर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप, तीसरी टाइप की जो मृदा है। तो हमने क्या बारीक पढ़ लिया? बिल्कुल ठीक है सर, बारीक कणों वाली पढ़ ली। नेक्स्ट हम बात करें, अब बात करते हैं हम बड़े कणों वाली। क्या? बड़े कणों वाली, ठीक है। तो एक मृदा है जो आपको पता है। तीसरे नंबर बात करें रेतीली मृदा। ये जो रेतीली मृदा है इसकी कणों का आकार कैसा? कणों का आकार बड़ा होता है। कणों का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? कणों का आकार इसकी कणों का आकार बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। ये जो काली मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र, या बोले तो आप लोग यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कहाँ पर? पूरा का पूरा जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है, ठीक है भाई। मरुस्थलीय भाग में ये मृदा काली, ये जो कौन सी आपकी रेतीली मृदा पाई जाती है भाई, ठीक है भाई। इसको रेतीली बलुई मिट्टी भी बोलते हैं, रेतीली व लुई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको समझ आया होगा। सिंपल यही चीज़ पूछ लेता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। डायग्राम पे बाद में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। देखो, ये है हमारा राजस्थान। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा राजस्थान। इसमें बात करें, मैंने क्या बताया, ये जो वाला भाग है, इस वाले भाग में कौन सी मृदा पाई गई है? इस वाले भाग में पाई गई आपकी रेतीली मृदा। कौन सी मृदा? रेतीली मृदा, ठीक है, रेतीली मृदा, या को इसको हम बलुई डोमट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बलुई डोमट के नाम से भी इसे जानते हैं, बलुई डोमट भी होते हैं। ये वाली हो गई, मैंने बता दिया आप लोगों को। और ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला एरिया, इसमें कौन सी पा गई आपको? यहाँ से यहाँ तक इस वाले एरिया में भी पूरी जलोढ़ मृदा पा गई, और इस वाले भाग में पा गई काली मृदा। क्या? काली मृदा, समझ आया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं।
थोड़ा सा आज क्या है, इधर कीचड़ वगैरह भी हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी का जो ऑफलाइन क्लास भी था, ऑफलाइन क्लास में भी रहा था, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया मुझे, आज लेट ही क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम बात करें कणों के आधार पर बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं किसके आधार पर, हम बात कर रहे हैं पीएच वैल्यू के, पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार, पीएच मान के आधार पर मृदा का वर्गीकरण समझते हैं। किसके आधार, पीएच, पीएच वैल्यू आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आता है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अम्लता किसी भी चीज़ की, कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसकी जो गुणों को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जैसे पीएच स्केल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। इसका जो आविष्कार किया था सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक, सोरेनसन ने, क्या, सोरेनसन। ठीक है, किसने, सोरेनसन, इसका जनक माना जाता है, समझेंगे। तो पीएच वैल्यू की खोज किसने की, तो सोरेनसन, ये आपको ध्यान रखना है, समझ आया। ठीक है, अब ये जो पीएच वैल्यू के आधार पर क्या होता है, देखो आपने अम्लता क्षारीयता सुना है, बिल्कुल सर सुना है, तो इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी नहीं, परेशानी वही, कोई परेशानी होगी। अब पहली बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो मध्य में, बीच की बात करें तो बीच में होती है उदासीन, कौन सी मृदा, उदासीन मृदा, ऐसे पढ़ लो। एक होती है अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा, एक होती है क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। 3 भागों में हमने इसको बांट दिया, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय मृदा। अम्लीय देखो, ये जैसे ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल है, मैं क्या हूँ कहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ ड्रॉ कर दो। देखो ये क्या है, एक पीएच स्केल है, ये इसको क्या बोलेंगे भाई, ये पीएच स्केल है। क्या है ये सर, ये पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल में देखिएगा जो 7 नंबर है, जो 7 नंबर है, 7 नंबर जिसका पीएच वैल्यू है तो वो उदासीन होगा। क्या, जिस मृदा की पीएच 7 है उसका क्या, उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। तो जिस मृदा का जो पीएच वैल्यू है ना, इसका जो पीएच वैल्यू कितना है, 7 है, तो वो कैसी मृदा होगी सर, उदासीन मृदा होगी। कैसी मृदा होगी, उदासीन और ठीक ठाक अच्छी मृदा है, इसमें कोई कमी वाली है नहीं, उर्वरा है, बढ़िया फसल होती है, कोई दिक्कत वाली बात चंगी है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर 14 नंबर, इस तरीके से इसमें गिनती होती है। जो पीएच स्केल पर जो वैल्यू लिखी होती है 1 2 3 4 इस तरीके से 14 तक ये चलती है। और पीएच वैल्यू सर्वाधिक जो पीएच वैल्यू कहाँ होती है, देखो एक के बिल्कुल नज़दीक में, एक देखो आपको पता है आपके जो ब्लड है, ब्लड की कितनी पीएच वैल्यू होती है, ब्लड की होती है 7.4 और एचसीएल की कितनी होती है, लगभग 1.2% के समथिंग होती है, या 1.4 भी होती है। तो जिसकी वैल्यू देखो जो 1 के नज़दीक होगी उसकी पीएच वैल्यू का मान सर्वाधिक होगा ना, वो ज़्यादा ही अम्लीय होगी। क्या होगी, इधर जो 1 से 7 वाली जो वैल्यू में अगर आएगी तो उसको बोलेंगे अम्लीय मृदा। क्या, अगर पीएच की वैल्यू 1 से 7 के बीच में है तो बोलेंगे अम्लीय मृदा, अगर पीएच की वैल्यू अगर आपकी 7 से लेकर के 14 के बीच में है तो क्षारीय मृदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा बोलेंगे, क्षारीय मृदा बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो जो पीएच की वैल्यू है, पीएच की वैल्यू कितनी है भाई, अम्लीय में 1 से लेकर के 7 के मध्य, 1 से लेकर के 7 के मध्य में है ना, 1 से लेकर के 7 के मध्य में है, तो 7 नहीं 7 के मध्य में भी पहले ही, तो बोलेंगे अम्लीय मृदा। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, उसको अम्लीय मृदा के नाम से कहेंगे। क्षारीय मृदा की बात करें तो 7 से लेकर के 14, 7 जिसकी पीएच वैल्यू का मान कितना होता है, 7 से लेकर के 14 अगर पीएच वैल्यू का मान है तो इसे क्षारीय मृदा कहेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे, क्षारीय मृदा। समझ आया होगा। चलो आगे चौक लेते हूँ, बीतने वाले। देखो ठीक है भाई, समझ गए नहीं समझे, देखो पीएच वैल्यू के आधार, पीएच वैल्यू, ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक पीएच स्केल की खोज की, किसकी स्केल की खोज की, इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि किसमें अम्लीयता गुण है, क्षारीयता गुण है या उदासीन है। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर 7 तक को बोलते हैं अम्लीय, 1 से 7 के नीचे, ठीक है, 7 के नीचे अगर कोई वैल्यू है 6.9 तो उसको भी क्या बोले, अम्लीय बोलेंगे। और केवल 7 आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू तो उसको उदासीन बोलेंगे। 7 से लेकर 14 तक है तो उसको बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे, क्षारीय। समझ आया। नेक्स्ट अम्लीय मृदा की बात करें तो अम्लीय मृदा की जो पीएच वैल्यू वो कितनी होती है, 1 से 7 के मध्य में होती है, उदासीन की 7 पीएच वैल्यू होती है, और क्षारीय की क्या होती है, 7 से लेकर 14 के मध्य में होती है। सर क्या सर ये जो अगर किसी ये जो अम्लीय मृदा होती है इसमें एक कैल्शियम, क्या कैल्शियम पदार्थ, कैल्शियम लिख लो, क्या कैल्शियम, क्या हो गया, नहीं कैसे लिखा हूँ देखो, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा अधिक होती है। ठीक, कैल्शियम की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। इसमें याद रखेंगे कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। इसमें कैल्शियम कौन सा एलिमेंट होता है आपको बताना है सर, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, इसमें एक एलिमेंट है जिसकी अधिकता होती है सोडियम कार्बोनेट।
क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत, ऐसे लिख लो सोडियम कार्बोनेट सिंबल से नहीं तो कार्बो, कौन सा कार्बोनेट, कौन सा नेट है, ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट इधर है Na2CO3, ठीक है भाई, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, समझ आया। अब बात करें, अब ये इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, यहाँ पर इसकी जब मात्रा ज़्यादा होगी सर इनका इलाज करना है, क्या करना है, इनका इलाज करेंगे, उपाय क्या है सर इसकी समस्या का। अब ये फसल का उत्पादन ढंग का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अब ढंग की फसल ही नहीं होगी उस मृदा में, तो इसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं। देखो अगर उसकी पीएच का वैल्यू इतना हो गया 1 से 7 के बीच में अगर उसका पीएच का वैल्यू है तो उसको अगर हमें सही करना है तो एक तो हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं, चूने का एक आप रॉक फास्फेट या फास्फेट बोल लो, ठीक है, रॉक फास्फेट का आप यूज़ कर सकते हैं, किसका, रॉक फास्फेट का, या जस्ता चूना का, जस्ता चूना, ठीक है, जस्ता चूना, इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि अम्लीय, किसी मृदा की अम्लता देखे हैं तो आप उसको सही करने के लिए किस तत्व का, किस चीज़ का उपयोग करोगे, तो आपको सिंपल बताना सर चूना, रॉक फास्फेट और जस्ता का चूर्ण या चूना, इसका हम प्रयोग करेंगे अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए मृदा में। नेक्स्ट बात करें, क्षारीयता की समस्या अगर बढ़ गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक ही है जिप्सम का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे सर, जिप्सम का इस खेत में प्रयोग करेंगे। और जो ये इसको ऊसर मिट्टी भी कहते हैं, इसको ऊषर मृदा भी कहेंगे, एक तरीके से बंजर टाइप की बंज हो जाती है, इसमें कुछ उत्पादन नहीं होता भाई, ठीक है। तो इसके जो क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करेंगे ठीक करने के लिए, और अम्लीय मृदा में किसका प्रयोग करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, आपको बताना है सर हम जस्ता चूना, ठीक है, जस्ता चूना, रॉक फास्फेट, इसका प्रयोग करेंगे, समझ आया। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट बात कर ले पीएच के वैल्यू में आधार पर हो गया, कणों के आधार पर भी समझ ले, किसके आधार पर, कणों के आधार पर समझ लो, किसके आधार पर, कि कणों के आधार पर बता दिया, चट्टान के आधार, मूल चट्टान के आधार पर समझ लो कि अब तीसरा पॉइंट है हमारा, एक मिनट, चट्टान के आधार पर, तीसरा पॉइंट है हमारा वर्गीकरण का, चट्टान के, मूल चट्टान के आधार पर, मूल चट्टानों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, ठीक है, मूल चट्टान के आधार पर मृदा का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है भाई, समझो। तो चट्टान के आधार पर हम कैसे कैसे बांटेंगे, ये राजस्थान बना देते हैं, ये रहा हमारा प्यारा, सबसे प्यारा राजस्थान हमारा, ठीक है, ये देखो राजस्थान का कारनामा, ये इधर से ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा, इधर से यूँ चलेगा, ये चित्तौड़गढ़ का, ये यूँ घूम जाएगा, यूँ घूम गया, आगे चलेंगे, ये भरतपुर आ गया, भरतपुर से इधर अलवर की चलो, अलवर से ऊपर ये खैर चलते जा रहा है, ये अपना कोटपुतली तरफ पहुंच जाएंगे, पहुंच गए साहब, पहुंच गए। अब कणों के आधार पर बता रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, देखो इस कणों के मूल चट्टानों के आधार पर इनके द्वारा भी इनको नाम दिया गया है। देखो ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है, तो ये हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ बोला है ना काली मृदा, कैसी मृदा है यहाँ पर, काली मिट्टी जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में क्या बता, कोई खास नहीं बता, जो मैंने बता दिया। तो कणों के आधार पर जो हाड़ौती में जो चट्टानें पाई जाती, जो क्षेत्र है ना जहाँ पर पठारी भाग है, यहाँ पर चट्टानें भी पाई जाती है, उनके आधार पर एक तो हो गई काली मृदा, कौन सी हो गई, काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो आपको बताना है हाड़ौती वाले में, किस क्षेत्र में, हाड़ौती वाले क्षेत्र में, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, ध्यान से देखना, ये है, अब इसके जो जस्ट बगल वाला ये जो एरिया है, ध्यान सुनेंगे, ये जो एरिया है कौन सा, ये बिल्कुल हाड़ौती के जो पठार से सटा हुआ भाग है पूरा का पूरा दक्षिण में आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये थोड़ा सा हिस्सा भीलवाड़ा का भी आता है और थोड़ा सा हिस्सा बूंदी का भी आता है, नीचे वाला पार्ट। तो इस वाले पूरे हिस्से में पाई जाती है। काली तो इधर है, अब काली के साथ लाल जोड़ दो, तो लाल और काली क्या हो जाएगी यहाँ पर, लाल और काली मिट्टी, तो दूसरे नंबर की होगी लाल और काली मिट्टी। दूसरे नंबर कौन सी होगी, लाल और काली मिट्टी। लाल और काली मृदा कहाँ हो गई, ये मैंने आपको डायग्राम में बताता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा है, ये कौन सी होगी, लाल और काली मिट्टी होगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम इस वाले भाग की बात कर लेते हैं सर, ये वाला जो भाग है यहाँ से ये पूरा भाग है, इसको बोल दिया उन्होंने डोमट मृदा, कौन सा, डोमट या जलोढ़ मृदा, ठीक है, मैं बता चुका हूँ, ये डोमट मिट्टी होगी, किस भाग में, पूर्वी हिस्से में डोमट मृदा हो गई, ठीक है सर। यहाँ पर देखो लूनी नदी का प्रवाह आता है, इस क्षेत्र में आ जाती है लवणीय मृदा, कौन सी मृदा, लवणीय मृदा होगी। और ये जो हिस्सा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, इस वाले हिस्से में कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा, लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है सर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ का भी इसमें शामिल करते हैं। तो आपको बताना लाल लोमी मिट्टी जो मुख्य रूप से डूंगरपुर और उदयपुर वाले एरिया में पाई जाती है, समझ आया, और बांसवाड़ा में भी, सॉरी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं, डूंगरपुर उदयपुर वाले एरिया में, ठीक है, समझ आया। अब सलूम्बर भी आप ध्यान रखिएगा, सलूम्बर जिला भी यहाँ पर आ गया आप लोगों का। अब इसमें देखो यहाँ से ये वाला भाग है पूरा,
ये जो वाला भाग है पूरा अरावली वाला, ये जो भाग है यहाँ पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है आपके। ये जो छोटा सा अरावली वाला भाग है ना, यहाँ से यहाँ कहाँ से, ये सिरोही से जाएंगे। सिरोही कुछ जालौर का हिस्सा भी आएगा इसमें, सिरोही, जालौर, पाली, ठीक है, राजसमंद का भी हिस्सा आ जाएगा इसमें, ठीक है, सिरोही, ये पाली हो गया, ठीक है। इधर आपकी बात करें जो भीलवाड़ा का भी हिस्सा इसमें शामिल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग चलोगे आगे की तरफ तो जो आपका सवाई माधोपुर तक ये इसका जो टोंक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है किसका? आपकी लाल और पीली मिट्टी का। ये जो हिस्सा रह गया आप लोगों का, इसको बोलेंगे भूरी रेतीली मिट्टी। कौन सी? भूरी रेतीली मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो ये वाला हिस्सा आपको जिले में बता चुका हूँ पहले, ये होगी रेतीली भूरी मिट्टी। और ये आपको पता ही है ये मिट्टी कौन सी है आपकी, ये केवल रेतीली मिट्टी। कौन सी? ये होगी रेतीली मिट्टी, केवल रेतीली मिट्टी ये होगी। इसको रेतीली दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ये था आज का मुख्य रूप से कणों के आधार पर जो वर्गीकरण है, ये जो मुझे करवाना था आप लोगों को। बाकी का देखो चौक भी मेरे खत्म हो चुके हैं। तो हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे हम एक तो जो राजस्थान का कृषि विभाग है उसके द्वारा कृषि जो कण है, जो ये क्या मृदा है, मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? ICR के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे? दोनों वर्गीकरण को कल की क्लास के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। एक क्लास होगी, समझ में आ जाएगा पूरा। आज थोड़ा सा लेट हो गया, ऑफलाइन भी क्लास थी तो समय नहीं मिला मुझे। तो कल पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? ICR के द्वारा जो कृषि का वर्गीकरण, जो हमारी जो मृदा का वर्गीकरण किया गया उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो राजस्थान जो कृषि विभाग है उसके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके आते हैं उसको हम कल डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा मुझे, ठीक है। चलो धन्यवाद, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।